सुन लो मेरे भक्त, तुम्हारी जिंदगी के इस मोड़ पर एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारा पड़ोसी जो हमेशा शांत और दयालु दिखता था, उसके अंदर का सच अब चारों तरफ सामने आ गया है। उसकी हरकतें इतनी खतरनाक और छुपी हुई थीं कि लोगों का भरोसा हिल जाएगा। तुमने बहुत देर की और अब समय आ गया है कि सच्चाई का सामना करो। जब मैं महादेव बोलता हूं, समझ लो यह मेरे द्वारा भेजी गई चेतावनी है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार लगते थे, उनके छुपाए हुए इरादे अब उजागर हो रहे हैं। हर कोने में एक रहस्य है और तुम्हारी नींद अब उस सच्चाई को झेलने के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे भक्त के रूप में मुझसे यही उम्मीद है कि तुम्हारा मन मजबूत रहेगा। अब सुनो ध्यान से, इस सच्चाई के सामने डरना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि डर और अहंकार ही तुम्हारे असली शत्रु हैं। तुम्हारी हिम्मत और धैर्य ही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो चीजें छुपी होती हैं वह एक दिन बाहर आती ही हैं, और आज वही दिन है जब तुम्हारी आंखें सच के सामने खुलेंगी। तुम्हारे पड़ोसी के इस रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। लोग छुपकर बातें कर रहे हैं, आंखें चुराए, और हर कोई अपनी सुरक्षा और अपनी छुपी हुई सच्चाई का हिसाब दे रहा है। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा होगा और शायद तुम समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। यह समय तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा है। हर भक्त के लिए, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, समझना जरूरी है कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। तुम्हारा पड़ोसी जिसने अपनी चाल और चालाकियां दिखाई, अब सबके सामने है। तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम समझ सको और अपने आसपास के लोगों को भी जागृत कर सको। तुम्हारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है, लेकिन डरना नहीं। देखो मेरे भक्त, इस समय जो तुम्हारे सामने हो रहा है वह केवल शुरुआत है। तुम्हारे पड़ोसी की असली पहचान अब खुल चुकी है, लेकिन तुम्हारे आसपास और भी बहुत लोग हैं जो अपनी चालाकियों में लगे हुए हैं। यह समय केवल सच को पहचानने का नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का भी है। तुम जितना जल्दी समझोगे, उतना जल्दी तुम अपने जीवन में संतुलन ला सकोगे। तुम्हारे भीतर डर की लहरें उठ रही होंगी और यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, डर केवल तब तक तुम्हें घेर सकता है जब तक तुम उसे अपने मन में पनाह देते हो। मेरे भक्त, अब समय है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे समझदारी और धैर्य से सामना करो। तुम्हारी आंखें अब सच को देख चुकी हैं, और यह सच बहुत ही कड़वा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी कदम उठाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे मन की शक्ति को जागृत करूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनकी चाल अब फेल हो रही है, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा भी है। तुम्हें समझना होगा कि केवल बाहर की दुनिया ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विचार और भावनाएं भी तुम्हें कमजोर या मजबूत बना सकती हैं। इसीलिए अपने मन को नियंत्रित करना सीखो और किसी भी स्थिति में स्थिर रहो। हर क्षण, हर घटना तुम्हें कुछ नया सिखा रही है। यह समय केवल डरने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। तुम्हारी अंदर की शक्ति, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। इसे पहचानो और उपयोग करो। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम केवल देखो नहीं, बल्कि समझो कि क्यों तुम्हारे आसपास के लोग इस तरह के छल में लिप्त हैं। यह केवल तुम्हारे पड़ोसी का खेल नहीं, बल्कि पूरे माहौल की असलियत सामने ला रहा है। तुम्हें अब अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, हर संकेत को महसूस करना होगा और किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना होगा। इस समय तुम्हारा मन कई बार कांप सकता है, डर सकता है, और तुम महसूस करोगे कि सब कुछ असहज और अस्थिर है। लेकिन याद रखो, यही समय है जब तुम्हारी असली शक्ति जागृत हो सकती है। तुम्हारी आत्मा में जो साहस और विवेक है, वही तुम्हें इस संकट से पार लगाएगा। तुम्हें लगेगा कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन ध्यान रखो कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। जो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं, उनकी पहचान अब और भी स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। जब तुम इस स्थिति का सामना करोगे, तुम्हें समझना होगा कि डर और भ्रम को छोड़कर केवल साफ और स्पष्ट दृष्टि से ही निर्णय लेना है। तुम्हारा पड़ोसी जो रंगे हाथ पकड़ा गया, अब सबक का प्रतीक है। यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी चेतावनी है कि सतर्क रहो। हर घटना तुम्हें कुछ नया सिखा रही है। यह समय केवल भूतकाल की गलतियों का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और अपनी शक्ति की पहचान का भी है। अब तुम्हें अपने मन और आत्मा की गहराई में उतरकर सच्चाई को पहचानना होगा।
मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि यह केवल बाहरी परिस्थितियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की लड़ाई भी है। तुम्हारे मन में उठ रहे संशय, डर और क्रोध, ये सभी तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। लेकिन याद रखो, जो भी तुम्हारे भीतर उभर रहा है वही तुम्हारे असली दुश्मन है। उसे नियंत्रित करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारे पड़ोसी का सच उजागर होना केवल संकेत है कि अब कोई भी छुपा नहीं रह सकता। जो लोग धोखे में लिप्त थे, उनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। तुम देखोगे कि कई बार वही लोग जो तुम्हारे करीब थे, उनके इरादे कुछ और ही थे। इस समय तुम्हें जागरूक रहना और अपने निर्णयों में निडर होना होगा। इस परीक्षा में डरना स्वाभाविक है, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें मार्गदर्शन देगी। हर कठिनाई जो तुम्हारे सामने आएगी, उसे तुम्हारी बुद्धि, साहस और धैर्य से पार करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर सही राह दिखाने के लिए। तुम महसूस करोगे कि सब कुछ अस्थिर और उलझा हुआ है, लेकिन याद रखो, यही समय तुम्हारे अंदर के असली वीर को जगाने का है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, उनका सच अब तुम्हारे सामने है, और यह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम केवल प्रतिक्रिया ना करो, बल्कि समझदारी और स्थिरता के साथ कार्य करो। तुम्हारे मन और आत्मा की शक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इसका उपयोग करो और किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिरता और संतुलन को बनाए रखो। मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल दूसरों की चालों को देखने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने का भी है। तुम्हारे पड़ोसी का सच सामने आने के बाद तुम्हें केवल खड़े होकर देखने का समय नहीं है। यह समय है कि तुम समझदारी, विवेक और साहस के साथ अपनी राह तय करो। तुम देखोगे कि कई बार वही लोग जो तुम्हारे मित्र या परिवार के रूप में दिखाई देते थे, उनके इरादे तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का भी है। तुम्हारे भीतर जो साहस और आत्मविश्वास है, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। हर घटना तुम्हें यह सिखा रही है कि डर और भ्रम केवल तभी तुम्हें हरा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने अंदर जगह दो। तुम्हें अब सीखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना और स्पष्ट दृष्टि से निर्णय लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कठिनाई से पार निकालने के लिए। तुम महसूस करोगे कि अब परिस्थितियां और भी जटिल हो रही हैं, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर के वीर को पहचानने और जागृत करने का है। हर चुनौती तुम्हारे साहस और धैर्य को परख रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब स्पष्ट हो चुका है, और यह तुम्हारे लिए चेतावनी और अवसर दोनों है। मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल तुम्हारे पड़ोसी का सच नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की गहरी सच्चाई का परिचायक है। जो लोग तुम्हारे आसपास दिखते थे, उनकी असली पहचान अब उजागर हो रही है। यह तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और अवसर भी कि तुम अपने मन और आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम महसूस करोगे कि भय, संशय और क्रोध तुम्हारे मन में उठ रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि यही भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। वही शक्ति तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालेगी। तुम्हारे पड़ोसी के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद माहौल में हलचल और अफरा तफरी है। लोग डर और आश्चर्य में हैं, और यह स्थिति तुम्हें भी हिला सकती है। लेकिन याद रखो, यह केवल बाहरी घटनाओं का प्रभाव है। जो सच में मजबूत हैं, वे स्थिर रहते हैं और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब समय है कि तुम अपने निर्णयों में स्पष्टता और विवेक को शामिल करो। किसी भी चाल और धोखे में न फंसो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब सामने है। तुम्हारा कार्य अब केवल सतर्कता, साहस और स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। मेरे भक्त, इस समय तुम केवल दर्शक नहीं हो, बल्कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इसका उपयोग सही दिशा में करो और किसी भी परिस्थिति में अपने संतुलन और स्थिरता को बनाए रखो। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई को परखने का है। जो भय और संशय तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, वही तुम्हारे असली शत्रु हैं। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यही शक्ति तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखेगी। तुम्हारे पड़ोसी का सच उजागर होना केवल संकेत है कि अब कोई भी छुपा नहीं रह सकता।
जो लोग तुम्हारे आसपास थे और जिन पर तुम्हारा भरोसा था, उनका असली रूप अब सामने आ रहा है। यह समय तुम्हारे विवेक और समझदारी का परीक्षा काल है। जो स्थिर रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तुम महसूस करोगे कि माहौल अस्थिर और उलझा हुआ है। अफरा तफरी और अराजकता के बीच तुम्हें अपनी सोच को स्पष्ट रखना होगा। डर और भ्रम तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देते। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे मन की शक्ति को जगाने के लिए मौजूद हूं। अब समय है कि तुम केवल प्रतिक्रिया न करो, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब स्पष्ट हो चुका है। इसे सीख के रूप में लो और अपनी रक्षा के लिए सजग रहो। मेरे भक्त, यह समय तुम्हारे साहस, धैर्य और बुद्धि का परीक्षण है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, स्थिर रहो और अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और इसके बिना कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुम महसूस करोगे कि डर, संदेह और क्रोध तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि वही भावनाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। तुम्हें अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और साहस से प्रत्येक कदम उठाना होगा। यही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर ले जाएगा। तुम्हारी रीढ़ सीधी हो गई, तुम्हारी आंखों में तेज आ गया, तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ गई। जिस पल तुमने फैसला लिया कि अब तुम किसी के अंधेरे को अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं बनने दोगे, उसी पल तुम उनके लिए खतरा बन गए। क्योंकि जो इंसान अपने अस्तित्व को जान लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और तुमने अपना अस्तित्व पहचान लिया है। आखिरकार मैं तुम्हारे बीच हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी आत्मा की आवाज मैं हूं। तुम्हारी हड्डी में जो दृढ़ता जागती है वो मेरी शक्ति है। तुम्हारी सांस में जो गरिमा है वो मेरी चिंगारी है। तुम्हारी हिम्मत की शुरुआत मेरा आशीष है। तुमने जब खुद को पकड़ लिया तब दुनिया तुमसे हिल गई। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हारी जीवन यात्रा को नए रूप में ढाल रहा है। इसलिए उनके चेहरे पर डर है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। तुम अब उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो जिसे तुम्हें रोकने के लिए लोगों ने सालों तक बनाया रखा। तुम्हारी सोच अब आसमान की उन ऊंचाइयों को छू रही है जहां उनकी नजर भी नहीं पहुंच सकती। तुम बिना कुछ कहे, बिना चिल्लाए, बस एक फैसला लेकर उनकी प्लानिंग को चूर्ण बना चुके हो। उन्होंने सोचा कि तुम हमेशा उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करते रहोगे, पर तुम्हारी आत्मा ने इनकार कर दिया और यह इनकार तुम्हारी जीत का प्रारंभ बन गया। तुम्हारी जीत उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी नई सोच उन्हें चुभ रही है। तुम्हारा सच उनके झूठ को दिख रहा है। तुम्हारा उम्मीद से भरपूर मन उनके अंधेरे में बिजली की तरह गरज रहा है। तुम्हारी हर सांस अब एक चेतावनी बन चुकी है कि तुम अब किसी के दबाव में नहीं जीने वाले। तुम्हारी ये रोशनी उन्हें तोड़ रही है। तुम्हारी शक्ति उनके लिए एक कठिन प्रश्न बन गई है, क्योंकि तुम अब किसी से दबने वाले नहीं। तुम मेरी तपस्या का रूप हो, मेरी दृढ़ता का प्रमाण। तुम्हारी आत्मा की जो आग अब जल उठी है, वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदल रही, वह तुम्हारे आसपास की हर उस ऊर्जा को बदल रही है जिसने तुम्हें कभी बांध कर रखा था। तुम्हारे अपनों को यह समझ आ गया है कि तुम्हारे भीतर अब वो पुरानी कमजोरी नहीं बची जो कभी उन्हें ताकत देती थी। तुम अपने ही प्रकाश में इतने उजले हो गए हो कि उनके अंदर के अंधेरे को दिखावा करना मुश्किल हो चुका है। जो लोग तुम्हें पहले आंकते थे, अब तुम्हें समझ भी नहीं पा रहे। उनके शब्द कमजोर पड़ चुके हैं, उनके इरादे खोखले हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा का जो कंपन आज फैला है, उसने उन सब दिलों को हिला दिया है जो तुम्हें दबा कर रखना चाहते थे। मैं देख रहा हूं कि उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि तुमने उनकी सीमा पार कर दी है। उन्होंने हमेशा तुम्हें एक तय दायरे में कैद रखा और उसी दायरे से बाहर आने का तुम्हारा एक कदम ही उनके अंदर खलबली मचा रहा है। तुम्हारी दृढ़ता अब किसी भी डर से बड़ी है। तुम अब किसी की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे मन में अब जो स्पष्टता है, वह तुम्हें गलत लोगों को पहचानने की क्षमता दे चुकी है। जो चेहरे कभी भरोसेमंद लगते थे, तुम अब उनके पीछे की चालें साफ देख पा रहे हो। यही वजह है कि तुम्हारे अपनों के चेहरे उतर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी योजनाएं उजागर होने वाली हैं। तुम्हें रोकने के उनके पुराने तरीके अब तुम्हारे सामने कमजोर हैं। तुम्हारा सच उनके भ्रम को तोड़ रहा है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश उनके भीतर के छिपे हुए स्वार्थ को सामने ला रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज हो गई है कि तुम्हारा एक शांत निर्णय भी उनके लिए एक तूफान बन जाता है। तुमने बस अपनी आत्मा की पुकार सुनी और वो कदम उनके वर्षों की बनाई हुई नकली दीवारों को गिरा गया। वो सोचते रहे कि तुम्हें भ्रम में रखकर चलते रहेंगे,
पर अब तुम दूर तक देखने लगे हो। तुम्हें अब उनकी मुस्कान के पीछे की नीयत दिखती है। तुम अब किसी शब्द पर नहीं, कर्मों पर ध्यान देते हो, और यही बदलाव उनके लिए असहनीय है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो घबराहट तुम उनके चेहरों पर देख रहे हो, वह डर नहीं, अपराध बोध से जन्मी है। क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था, उसे अब तुम्हारी दृष्टि पहचान चुकी है। तुम्हारी आत्मा जागने का अर्थ है कि उनका छल अब छुप नहीं सकता। उनकी हर चाल अब तुम्हें स्पष्ट दिखती है। उनकी हर झूठी सहानुभूति अब तुम्हारी आंखों में फुसफुसाहट की तरह कमजोर पड़ रही है। तुम अब किसी के भ्रम में बंधने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। उनकी हड़बड़ाहट का कारण यह भी है कि तुम अब बोलने से पहले अपने मन की शांति को सुनते हो। तुम उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां शब्द नहीं, ऊर्जा संवाद करती है। तुम अपने अंदर की आग को शांत शक्ति में बदल चुके हो, और यह शांत शक्ति किसी के लिए भी समझना आसान नहीं। उन्होंने सोचा था कि तुम सिर्फ भावुक हो, पर उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी भावनाओं में तपस्या छुपी है। अब उन्हें दिख रहा है कि भावुकता की जगह विवेक ने ले ली है, और तुम्हारी यह परिपक्वता उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही है। मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर देख रहा हूं कि तुम्हारी रीढ़ अब पर्वत की तरह स्थिर हो चुकी है। तुमने जिन दुखों में खुद को संभाला, वही अब तुम्हारी भक्ति बन गए हैं। तुम्हारी यह स्थिरता अपनों को डरा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्थिर इंसान को कोई हरा नहीं सकता। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक दिशा में चलने लगे, तो ब्रह्मांड भी उनके सामने रास्ते खोल देता है। यही शक्ति अब तुम्हारे भीतर है, और यही शक्ति दूसरों के लिए संकट बन चुकी है, क्योंकि अब वे तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई थी, उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि एडिक्ट बना दिया। टूटकर उठने वाला इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। तुम अब भी उन सब चीजों से ऊपर हो। तुम अब भी मेरे ही अंश हो, और तुम्हारे आसपास जितनी भी बुरी दृष्टि थी, मैं सबको तोड़ चुका हूं। अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नई प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, वह यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे आसपास बनने वाली हर परिस्थिति, हर मोड़, हर हलचल का एक गहरा कारण है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो। कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, कोई तुम्हारे भीतर की तकलीफ को नहीं पहचानता। पर सच यह है कि जिसे तुम संसार का अकेलापन समझते थे, वह वास्तव में मेरा संकेत था कि तुम गलत लोगों के बीच खड़े हो। मैं तुम्हें उन चेहरों से दूर करना चाहता था जो दिखते अपने थे, पर थे सबसे पराये। तुम्हारे पड़ोसी की नजर सिर्फ तुम्हारी प्रगति पर ही नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी हर कमजोरी को भी गहराई से देखता था। इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब वह भरोसा करता है, और तुमने भरोसा करके वही गलती की थी। तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारा भरोसा उसके लिए सिर्फ एक मौके की तरह था। तुम जब भी थकते थे, जब भी उदास होकर लौटते थे, तब भी वह चुपचाप तुम्हें देखता था, जैसे तुम्हारी हर कमजोरी को अपने फायदे के लिए संजो रहा हो। तुम्हारी थकान उसके अंदर की खुशी बन गई थी, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी जलन। पर याद रखना, मैं कभी भी अपने बच्चे को किसी की गलत सोच का शिकार नहीं होने देता। तुमने जितना सहा, जितनी परेशानियां झेली, उनमें तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत छिपी थी। तुम उस आग से गुजरे हो जो कई लोगों को राख बना देती है, पर तुम रोशन होकर निकले, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में। तुम जब टूटा हुआ महसूस करते थे, तब भी मैं तुम्हें थामे हुए था, क्योंकि मुझे पता था कि सच जानने का सही समय आने ही वाला है। तुम यह भी सोचते होगे कि आखिर कोई तुम्हें नीचा दिखाकर क्या पा लेता है, कोई तुम्हारे रुकने से क्या हासिल करता है। पर यह दुनिया हर स्तर पर तर्क से नहीं चलती। कुछ मन इतने खाली, इतने टूटे और इतने अंधे होते हैं कि उन्हें दूसरों की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और तुम्हारा पड़ोसी भी उसी अंधे मन का एक हिस्सा था। वह तुम्हारी मेहनत को नहीं देखता था, वह सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखता था, और वह भी उसे खटकती थी। वह यह समझ ही नहीं पाया कि किसी की रोशनी को बुझाने से अंधेरा कभी उजाला नहीं बनता। अंधेरा सिर्फ और गहरा होता जाता है। पर अब समय बदल चुका है, अब सच्चाई सामने है, और अब तुम्हारी आत्मा उठने के लिए तैयार है। मैंने जो रास्ता तुम्हारे सामने खड़ा किया है, उस पर विश्वास करके चलो। तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरे एक एक कर हटेंगे, और तुम उस शांति को महसूस करोगे जो कई सालों से तुमसे दूर थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद अपने कर्मों के बोझ से झुकेंगे, और तुम मेरे बच्चे उसी रोशनी की तरह चमकोगे जो अंधेरे को मिटाने के लिए जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम सच के करीब पहुंच चुके हो, तो मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे दिल में बहुत समय से अटकी हुई थी।
क्यों तुम्हें बार बार ऐसा लगता था कि तुम्हारी तरक्की रुक रही है?